हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खूनी साया। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक और स्वास्थ्य हिंज। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और फिर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। आकाश काले बादलों से ढक गया था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बेहद डरावना था। चंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सी हलचल थी। यह स्टेशन काफी पुराना था और अब इसका उपयोग कम ही होता था। प्लेटफॉर्म पर खाड्डे लोग एक दूसरे से कहानियां साझा कर रहे थे। सुनील एक ट्रेवलर था जो अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल रहा था। उसने सुना था कि इस स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आती है। इस ट्रेन के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता बराच गई थी। सुनील को भूतिया कहानियां बहुत पसंद थीं और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। सुनील ने टिकट लिया और ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गया। अचानक एक पुरानी ट्रेन सीटी बजाती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यह ट्रेन बेहद पुरानी और जर्जर थी। सुनील को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में बहुत ही कम लोग थे और सभी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और सुनील ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश और धुंध के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। ट्रेन की आवाज और बाहर के माहौल ने मिलकर एक डरावना वातावरण बना दिया था। कुछ समय बाद सुनील ने महसूस किया कि उसकी बोगी में कोई और भी है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आया। उनके चेहरे पर चिंता और भय का मिलाजुला भाव था। सुनील ने उनसे बात करने की कोशिश की। नमस्ते अंकल जी, क्या आप भी इस ट्रेन के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, यह ट्रेन भूतिया है। यहां जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। सुनील को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, अंकल, यह सब कहानियां हैं। मैं यह साबित करने आया हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो करना है करो बेटा, लेकिन सावधान रहना। ट्रेन की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी और सुनील ने महसूस किया कि ट्रेन में कुछ अजीब हो रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ट्रेन एक अजीब सी जगह पर जा रही है। चारों तरफ अंधेरा और धुंध थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगीं और एक भयानक चीख सुनाई दी। सुनील ने देखा कि एक महिला अपनी सीट पर बेहोश पड़ी है। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन वह भी गायब हो चुके थे। अब ट्रेन में सुनील अकेला था और उसे महसूस हुआ कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ट्रेन के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं। सुनील ने महसूस किया कि ट्रेन में कोई और भी है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और ट्रेन के अंदर घुमाई। तभी उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सुनील ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। सुनील का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में कुछ बहुत गलत हो रहा है। ट्रेन अब एक अज्ञात स्टेशन पर रुक गई थी। सुनील ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक पुराना और जर्जर स्टेशन नजर आया। स्टेशन पर कोई नहीं था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। सुनील ने ट्रेन से उतरने का फैसला किया और स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन का नाम भी धुंधला था, जिसे वह पीपारेच नहीं पा रहा था। स्टेशन पर उतरते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि स्टेशन के पुराने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह पढ़ने में असमर्थ था। उसने चारों तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह स्टेशन कई सालों से वीरान पड़ा है। सुनील ने स्टेशन के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसे एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब खोली तो उसमें इस स्टेशन और ट्रेन के बारे में लिखा हुआ था। उसने पढ़ा कि यह स्टेशन और ट्रेन पहले बहुत ही व्यस्त हुआ करते थे, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद यह सब वीरान हो गया। ट्रेन के एक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी और तब से यह ट्रेन भूतिया हो गई थी। सुनील को समझ में आ गया कि वह एक भूतिया ट्रेन में फंस चुका है
और उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सुनील ने किताब को अपने पास रखा और स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ट्रेन के अंदर से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। उसने हिम्मत जुटाई और वापस ट्रेन की तरफ भागा। ट्रेन के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां कई भूतियां आकृतियां घूम रही थीं। वे सभी बहुत ही डरावनी थीं और सुनील की ओर बढ़ने लगीं। सुनील ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और भूतों को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उसे घेर लिया और सुनील को अपनी चपेट में लेने लगे। वह चीखते हुए कहने लगा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सुनील ने पूरी ताकत लगाकर भूतों से बचने की कोशिश की। उसने किताब में पढ़ा था कि भूतों से बचने के लिए उसे अपनी हिम्मत और विश्वास को मजबूत रखना होगा। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया और जोर से कहा, मैं यहां से जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी एक तेज रोशनी आई और भूत गायब हो गए। सुनील ने देखा कि वह फिर से ट्रेन में था और ट्रेन अब एक सामान्य स्टेशन पर आकर रुकी थी। उसने जल्दी से ट्रेन से उतरने का फैसला किया। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सुनील ने स्टेशन पर उतरकर चारों तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह सुरक्षित जगह पर आ चुका है। उसने वहां के लोगों से बात की और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। लोगों ने उसे बताया कि यह ट्रेन और स्टेशन सच में भूतियां हैं और जो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं वे कभी वापस नहीं आते। सुनील ने अपनी इस रोमांचक यात्रा के बारे में एक लेख लिखा और इसे प्रकाशित किया। उसने लोगों को चेतावनी दी कि वे इस ट्रेन और स्टेशन से दूर रहें। सुनील की कहानी सुनकर लोग डर गए और उन्होंने इस ट्रेन और स्टेशन के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। समय बीतने के साथ इस ट्रेन और स्टेशन के बारे में कई कहानियां सामने आईं। लोगों ने इसे एक रहस्य बना लिया और इस जगह से दूर रहने लगे। सुनील की यह यात्रा भले ही डरावनी थी, लेकिन उसने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए और अपने जीवन को सावधानी से जीना चाहिए। इस घटना के बाद सुनील ने अपने जीवन में और भी रोमांचक यात्राएं की, लेकिन उसने कभी भी ऐसी जगहों पर जाने का साहस नहीं किया जो भूतियां और रहस्यमयी हों। उसने अपनी कहानियों को लिखना जारी रखा और एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। सुनील की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि कभी-कभी डरावनी घटनाओं का सामना करके हम अपने अंदर की ताकत और हिम्मत को पहचान सकते हैं। भूतिया ट्रेन की यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रही और उन्हें यह याद दिलाती रही कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने अंदर की हिम्मत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए और कभी-कभी डरावनी घटनाओं का सामना करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती को कैसी